नमस्कार, हिमाचल खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। किन्नौर में बीजेपी का विजय संकल्प अभियान शुरू। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया शुभारंभ। 68 विधानसभाओं में होगा जनसभा का आयोजन। शिमला में कांग्रेस की ओर से लाई चार्जशीट पर बीजेपी ने साधा निशाना। कहा, कांग्रेस के पास अब बोलने को कुछ नहीं बचा, जनता जानती है कांग्रेस की हकीकत। बिलासपुर में राजनीतिक दलों की रैलियों का दौर जारी। कांग्रेस स्टार प्रचारक मुकेश अग्निहोत्री पहुंचे बिलासपुर। बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। हिमाचल में फैला नशे का कारोबार। कांग्रेस ने नशा मुक्ति के लिए किया बड़ा ऐलान। कहा, सरकार बनी तो करेंगे एंटी ड्रग अब्यूज एनफोर्समेंट अथॉरिटी का गठन। हाटी विकास मंच के मुख्य प्रवक्ता ने दी विरोधियों की चेतावनी। का भोली वाली जनता को ना करें गुमराह, नहीं तो भुगतना पड़ेगा गंभीर परिणाम। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज काजा से बीजेपी के विजय संकल्प अभियान का शुभारंभ किया है। और आपको बता दें कि बीजेपी ने आज 68 विधानसभाओं में जनसभाओं का आयोजन किया है। इसमें बीजेपी ने सभी स्टार प्रचारक भाग ले रहे हैं। और आपको बता दें कि रैलियां आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी मानी जाएगी, क्योंकि ये पहली बार है कि 68 विधानसभा क्षेत्रों में एक ही दिन इस प्रकार की रैली का आयोजन किया गया है। काजा भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल और स्पीति जिले में स्पीति नदी के किनारे 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक नगर है और यह स्पीति घाटी में स्थित है और उसका सबसे बड़ा नगर और सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ का पर्यावरण एक शीत भूमि है। तो वहीं धर्मशाला में बतौर स्टार प्रचारक कांगड़ा पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांगड़ा के सहोड़ा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। और आपको बता दें कि यहां पर स्थानीय जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर एक के बाद एक तीखे प्रहार किए हैं। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एटीएम का काम करती है और बीजेपी पेटीएम। इन दोनों वाक्यों का अर्थ समझाते हुए पात्रा ने कहा कि कांग्रेस कि जहां भी सरकार है या विधायक बनते हैं वहां के क्षेत्र को ये लोग एटीएम मशीन समझ लेते हैं और वहां के समूचा धन इकट्ठा करके फिर 10 जनपद में गांधी परिवार के पास जमा करवाते जाते हैं। जबकि बीजेपी पेटीएम का काम करती है। पेटीएम यानी कि प्रगति, तरक्की और मेहनत। बीजेपी मेहनत करके देश की प्रगति और तरक्की कर रही है। संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। कि एक तो देवभूमि हिमाचल में मौजूद हूं और ऊपर से मां ब्रजेश्वरी की भूमि कांगड़ा में मौजूद है। मैं साहोड़ा गांव वासियों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। उत्तर प्रदेश में ठीक इसी प्रकार चर्चा होती थी। मैं टीवी में जाता था तो दूसरे चिढ़ाते थे, कभी भी उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार नहीं बनती। 1985 के बाद पहली बार प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण, उनके विकास के कार्यों के कारण लगभग 35 वर्षों के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा। इस पार्टी के विषय में ना बताऊं तो फिर मैं कैसा संबित पात्रा हूं। राहुल जी की पोल पट्टी खोलनी है ना, खोलनी है कि नहीं? देखिए, जहां तक ये कांग्रेस पार्टी का सवाल है, एक बात आप सब याद रखिए, कांग्रेस एटीएम की पार्टी है और बीजेपी पीटीएम की पार्टी है। मतलब समझाता हूं, कांग्रेस पार्टी का आज शासन किसी भी राज्य में नहीं है। ले दे के मैं तो कहता हूं वहां पर आधा राज्य राजस्थान में है, क्योंकि पायलट जी और अशोक जी के बीच में तो युद्ध चल रहा है। वो भी जाने वाला है हाथ से। अगले साल चुनाव होगा, राजस्थान भी उनके हाथ से जाने वाला। तो सिरमौर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने श्री रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के नौहराधार और शिलाई विधानसभा क्षेत्र के रोहनाट में जनसभा को संबोधित किया और जनता से बीजेपी के लिए वोट देने को कहा। वहीं बीजेपी प्रत्याशी रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र से नारायण सिंह चौहान और शिलाई विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बलदेव सिंह तोमर के पक्ष में वोट देने की अपील की।
आपको बता दें कि संबोधन से पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को सिरमौरी, लोहिया, टोपी, डांगड़ा देकर रेणुका विधानसभा में बीजेपी के मंडल पदाधिकारियों ने सम्मानित किया। तरीके से उनको मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री जयराम जी ने किया, उसमें तकलीफ कांग्रेस को और उनको, मैं अभी सिलाई में भी था, उनको इतनी तकलीफ है। अच्छा ये मिल गया तो फिर इसका क्या अर्थ होगा, फिर इनका क्या होगा, फिर उनका क्या होगा। अरे भाई ये जो मिला है ये एडिशन मिला है, हमारे अनुसूचित जाति भाइयों के अधिकार सुरक्षित है और एडिशन में जो बाकी लोग हैं उनको भी सुरक्षित करने का काम किया गया। ये एडिशन है, ये एक का निकाल के दूसरे को दिया। भाई ये तो आप लोग करते थे, ना एक को देते थे ना दूसरे को देते थे, ऐसे ही 70 साल निकाल लेते थे। तो हिमाचल के शिमला में नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा है और आपको बता दें कि हिमाचल नशे के कारोबार में देश में पंजाब के बाद दूसरे नंबर पर आ गया है। और वहीं केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल में 40 साल से कम आयु के 25 से 27% युवा नशे की चपेट में है और नशा हिमाचल के गांव-गांव तक पहुंच चुका है और यहां युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। और जिसको लेकर कांग्रेस ने आज हिमाचल को नशा मुक्ति करने के बड़े ऐलान किया है, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के संयुक्त सचिव गोकुल भुटेल ने शिमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस सरकार बनते ही हिमाचल में एंटी ड्रग एब्यूज इन्फोर्समेंट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। यह देश में अपनी तरह की इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होगी और इसमें मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, डीजीपी या अन्य कोई भी अधिकारी हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा और इसकी कमान हाईकोर्ट के सिटिंग जज या लोकायुक्त के हाथों में होगी। जिस तरह से सीबीआई डायरेक्टर का 2 साल का कार्यकाल फिक्स होता है, उसी तरह इसके डायरेक्टर का कार्यकाल भी 2 साल रहेगा। हिमाचल का जो युवा है वो नशे की चपेट में आता जा रहा है। भारत सरकार के रिपोर्ट के मुताबिक अभी जो इसी साल जो पब्लिश हुई है, एनडीपीएस के सबसे ज्यादा केस पंजाब में थे देश में और अगले नंबर पे उसके हिमाचल था। हम सबको, हमारे समाज को इस पूरे जो ये स्थिति बन रही है इस पे सतर्क होने की जरूरत है और जब तक ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक जो है हम ये जो नशे के खिलाफ लड़ाई है इसे जीत नहीं सकते। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष की ओर से लाई गई चार्जशीट पर बीजेपी ने निशाना साधा है। हिमाचल बीजेपी के वरिष्ठ नेता खुशीराम बालनाहटा ने इसे कांग्रेस पार्टी का लास्ट मिनट अटेम्प्ट बताते हुए कांग्रेस की मजबूरी बताया। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार ने बीते 5 सालों में बेहतरीन काम किया है, इसलिए बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। केवल और केवल मजबूरी में कांग्रेस चार्जशीट लाकर खानापूर्ति करने का काम कर रही है। वहीं खुशीराम बालनाहटा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि यूं तो कांग्रेस अंदरूनी लड़ाई में व्यस्त रहती है, लेकिन अब अपनी लड़ाई छोड़ उन्हें चार्जशीट का ध्यान आया है। वहीं हिमाचल प्रदेश पर बढ़ते कर्ज के बोझ को लेकर खुशीराम ने कहा कि साल 1993 में कांग्रेस सरकार ने ही कर्ज लेने की रवायत शुरू की। बीजेपी ने सरकार ने कर्ज हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए इस्तेमाल किया है। मुझे कभी कभी वो कहते हैं, शायद आज की चार्जशीट में भी होगा उनके भी, कि क्लास 3 और 4 के पद पर बाहरी लोगों को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया? जब नियुक्त किया गया तो वो कानून कांग्रेस के वक्त का बना हुआ था। उस कानून के तहत कमीशन में भर्तियां हुई और बाहरी लोग भी भर्ती हुए, क्योंकि उसमें कानून में प्रोविजन ही नहीं था ऐसा। और मैं तो धन्यवाद करता हूं जयराम सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उनके संज्ञान में जैसे ये मामला आया, हमने रेलेवेंट क्लॉज जो थी उसको अमेंड किया, उस पर संशोधन किया। तो हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने और ऐसे में राजनीतिक दलों की रैलियों का दौर लगातार जारी है। और वहीं बात करें बिलासपुर सदर सीट की, तो कांग्रेस उम्मीदवार
बंबर ठाकुर के पक्ष में जनता से वोट की अपील के लिए नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री बिलासपुर पहुंचे और यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है, जिसके बाद कॉलेज चौक से रैली स्थल तक रोड शो का भी आयोजन किया गया, जिसमें आपको बता दें काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। और वहीं नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने जनता को संबोधित करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार के कार्यकाल पर जमकर निशाना साधा, तो साथ ही कांग्रेस पार्टी 10 गारंटियों को सरकार बनने के तुरंत बाद लागू करने की बात कही है। और वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस की सरकार बनने के लिए खासा उत्साहित है और बिलासपुर की चारों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत होगी। बहुत बड़ा उत्साह है कांग्रेस को लेके। हम जो है ये सुनामी है कांग्रेस की, ये प्रचंड लहर है, ये हम जगह जगह जा रहे हैं। अभी हम बंबर जी के आए, आप देख लो पूरी सुनामी। अभी हम धर्मानी जी के आए थे, आप देख लें बिलासपुर में कांग्रेस 4-0 करेगी। चार की चारों खाने चित होंगे भाजपा के लोग बिलासपुर में। सर, क्या आप कांग्रेस में मुख्यमंत्री का चेहरा है? देखिए, कांग्रेस में मुख्यमंत्री का बड़ा सवाल नहीं है। कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा। मेरा जिम्मा है कांग्रेस को सत्ता में लाना, और जब तक कांग्रेस सत्ता में नहीं आ जाती मैं पूरी ताकत से लगा हूं। सर, तो वहीं शिमला में आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार के शिक्षकों के साथ हो रहे अन्याय और भेदभाव से जुड़े मुद्दे का कोई ठोस समाधान न करने पर पंजाब के 3 प्रमुख अध्यापक संघ डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट और पंजाब ईटीटी टेट पास शिक्षक संगठन शिक्षक संघ के नेतृत्व में शिमला में सैकड़ों शिक्षकों ने पोल खोल धरना दिया है। और पर आपको बता दें कि धरना देने के बाद अध्यापक संगठनों का पुलिस प्रशासन के साथ तीखा टकराव भी हुआ है। और वहीं टकराव के बावजूद अध्यापक संगठनों ने मॉल रोड पर अपना रोष मार्च निकाला और इसके बाद पुलिस ने अध्यापकों को गिरफ्तार कर लिया है और करीब 2 घंटे के बाद सभी को रिहा किया गया। वहीं शिक्षकों ने कहा कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो 6 नवंबर को पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के आनंदपुर साहिब आवास के पास बड़े पैमाने पर धरना दिया जाएगा। के सारे मुद्दे हमने हल कर दिए हैं, बट ये सच्चाई नहीं है। धरातल पे ये हकीकत है भी जो टीचर, जो लोग अपनी मांग लेकर इन मिनिस्टर के पास जा रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी है, उनको धमकियां दी जा रही हैं। अगर आप लोग प्रोटेस्ट करोगे तो हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। आराम से ये काम करते नहीं है, प्रोटेस्ट ये करने नहीं देते। सिर्फ हिमाचल और गुजरात के इलेक्शनों को देखते हुए वहां पे दिखाना चाहते हैं कि पंजाब में धरना मुक्त है, धरना मुक्त नहीं है। इसलिए हम लोग मजबूर हो गए आज हिमाचल में आए हैं। इनका ये देखिए, इनके फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चीमा जी जब इलेक्शन नहीं हुए थे, जब इलेक्शन नहीं हुए थे उस समय ये हमारे धरने में आकर इन्होंने प्रॉमिस किया कि ये 180 जो टीचर्स हैं इनके साथ असंवैधानिक धक्का किया गया, जैसे हमारी सरकार बनेगी हम इनका हल करेंगे। आज इनकी सरकार बन चुकी है पर ये हमारी आज बात नहीं सुन रहे। और बुलेटिन फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।